हाथ बनाने वाले भी भगवान हैं। मैं डेली गणेश जी की और कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई करती थी। हाँ। एक दिन मेरे अंदर खुद ये ज्ञान आया कि मैं बना रही हूँ गणेश जी, लेकिन मुझे कौन बना सकता है। बिल्कुल। तो साक्षात भगवान हमारे अंदर बैठे हैं और प्राण प्रतिष्ठा अगर कर रहे हैं तो वो अगर खंडित होते हैं तो उन्हें क्यों दबाया जाए। उस भाव से उनको पट्टी बांधे, एकदम साक्षात जिंदे को आप दबा क्यों रहे हैं। भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि उनकी मलहम पट्टी करें। हाँ, भावना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज कमर और आप देख रहे हैं ग्लोबल रेवोल्यूशन। आज हम इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य हिंदुओं के पंडित जो हैं उसके गले एक ऐसी औरत पड़ जाती है जो कि हिंदू ही होती है, लेकिन वो एक पढ़ी लिखी खतून, जिसको कहते हैं ना हिंदुओं में पढ़े लिखे होना, वो एक खतून है और उनसे सवाल करती है कि जो हम खुद अपने हाथों से बनाई हुई जो मूर्तियां हैं, जिनको हम भगवान तसव्वुर करते हैं, ठाकुर जी जिनको हम कहते हैं, कि अगर वो टूट जाती हैं तो उनको हम बहा देते हैं, उनको ज़ाया कर देते हैं, जबकि वो तो हमारे भगवान हैं। उनको किस तरह ज़ाया कर सकते हैं? उनको तो पट्टी लपेट के उनको हम दोबारा रख के उसकी पूजा करनी चाहिए, उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, जबकि वो बनाए हुए हमारे भगवान हैं। लेकिन वो साथ साथ ये भी कहती है, उसको कहने के लिए, साबित करने के लिए, कि जब भगवान की कोई सूरत नहीं है, कोई वो उसका अक्स नहीं है, उसका किसी भी तरह का कोई भी उसका चेहरा नहीं है जिससे हम पहचान सके कि भगवान इस तरह के थे, तो फिर आप किस तरह ये मूर्ति को बनाकर उसकी पूजा करते हैं कि ये मूर्ति जो है वो भगवान है? आप किस तरह इसको समझते हैं ये भगवान है? और जाकिर नाइक भी इसका हवाला देते हैं कि जो मूर्ति है उसकी पूजा हराम है, क्योंकि खुदा का कोई भी अक्स नहीं है, अल्लाह ताला का, भगवान का कोई भी अक्स नहीं है। चलें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक और पंडित के दरमियान क्या बातचीत। मैया, मैं 4 दिन पहले यूट्यूब में आपको देखी, आपका वो जो एक लड़के को समझा रहे थे कि माँ को मत छोड़ो, वो देख के मैं बहुत प्रभावित हुई। फिर उसके बाद आपके 3 दिन से मैंने 100 वीडियो देख लिए और मेरे पास इतने प्रश्न उत्तर है। मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स कर रही हूँ, रातों बात कर रही हूँ। आपके अंदर साक्षात भगवान को सचवत पहले प्रणाम। और मैं अर्जुन हूँ, सबसे पहले मैं अर्जुन हूँ अपने आप को, और हम सब बैठे सब अर्जुन हैं। मैं गीता को बहुत मानती हूँ, गीता से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। गीता मेरी माँ है और मैं यही प्रचार भी करना चाहती हूँ आपसे। मैं 54 ईयर्स की हूँ। आप मेरे से क्या संबंध बोलेंगे मुझे नहीं पता, जो भी संबंध अपना बोलेंगे उस हिसाब से मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि गीता हर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और आप ये बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, तो मैं जानना चाहती हूँ प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब होता है? प्राण प्रतिष्ठा हमारे वेदों ने आज्ञा दी है कि जब कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, हाँ जी, तो उस मूर्ति को लाकर मंदिर में स्थापित की जाती है, तब प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो माना वो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है कि पत्थर की मूर्ति में, हाँ, वो श्रद्धा, हम सब भक्तों की आस्था, श्रद्धा रूपी प्राण प्रतिष्ठा ऐसे स्थापित हो जाती है कि वो पत्थर की मूर्ति भी भक्तों के लिए बोल पड़ती है ज़रूरत पड़ने पर। अच्छा। जैसे प्रहलाद जी ने कह दिया कि इस खम्बे पर भगवान है, तो प्रहलाद जी के लिए खम्बा चीर कर भगवान प्रकट हो गए। मैं एक आर्टिस्ट थी, ये मेरा हाथ बनाने वाले भी भगवान हैं। मैं डेली गणेश जी की और कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई करती थी। हाँ। एक दिन मेरे अंदर खुद ये ज्ञान आया कि मैं बना रही हूँ गणेश जी, लेकिन मुझे कौन बना सकता है। बिल्कुल। तो साक्षात भगवान हमारे अंदर बैठे हैं और प्राण प्रतिष्ठा अगर कर रहे हैं तो वो अगर खंडित होते हैं तो उन्हें क्यों दबाया जाए। उस भाव से उनको पट्टी बांधे, एकदम साक्षात जिंदे को आप दबा क्यों रहे हैं। भावना तो ऐसी होनी चाहिए कि उनकी मलहम पट्टी करें। हाँ, भावना तो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अपने यहाँ ना एक नियम और है, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। लेकिन भावना तो आप जैसे बताते हैं नदी किनारे दबा दो सारे भगवान हाँ। को, तो वो तो बेचारे प्यारे से भगवान है जिसको हम भोग लगाते हैं और सब कुछ करते हैं। खंडित हो गया तो उनको दबाया क्यों जाए? नहीं, खंडित पूजा का विधान नहीं है ना, इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। आप जैसे एक बार बोले, अपन लोग ना वही मानते हैं जो वेद कहते हैं। परिवर्तन से बड़ा कोई कुछ नहीं होता। समय के साथ भगवान भी परिवर्तित होते हैं। नहीं, समय के साथ भगवान परिवर्तित होते हैं, पर धर्म और सत्य तो तब भी वैसा था, आज भी वैसा है, आगे भी वैसा रहेगा। बच्चे पहले मुट्ठी बंद करके पैदा होते थे। वेद देखो, संसार की हर चीज बदली जा सकती है। हाँ। और समय के साथ बदलना भी चाहिए। हाँ जी। लेकिन 5000 साल पहले जो भगवान ने गीता में जो कह दिया है, हाँ जी। क्या आने वाले लाखों साल बाद भी उसमें कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश है? गीता में तो ये लिखा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ,
मेरे को कोई पहचान ही नहीं सकता। पहचान नहीं सकता। भगवान के रूप अगर अवतरित होंगे तो वो जिस चोले में, मैं राम और भगवान कृष्ण को जानती हूँ, ज़्यादा मेरे को ज्ञान नहीं है क्योंकि ज्ञानी आप हैं। ना मेरे को हम जितना तो आपके ज्ञान दास हैं। है, जितना ज्ञान है उसका बता रही हूँ मैं भगवान राम को। और क्योंकि पिक्चर सीरियलों में जितना भी देखी, भगवान राम और भगवान कृष्ण इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनका अवतार हुआ। लेकिन भगवान राम को कोई नहीं जानता था कि वो भगवान है। I'm a student. I just wanted to say something about the person who said, like, first asked you the question about idol worship. I'm a follower of Lord Krishna, and I just remember something that my aunt once told me, and I just wanted to say that it's like when we do idol worship, it's when we have a picture of them, or we can feel them. When you see them, you can actually feel what it is like, and you can praise them. It's what my perception is. So I just wanted to say that when related to the first person who asked you to, like, he doesn't know any what he feels about idol worship. बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो मूर्ति का फोटोग्राफ, वो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपके हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं, क्या लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। लेकिन फिर भी आपके मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है। फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपकी मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा, तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 is the foundation। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी। तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरा बहस होता है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए। तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की, हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए। और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है, हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा की कलाम पे, खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में 0 है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएगी तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it.
So honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and Where in Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Yes, Sister, sir. I don't want you to be very religious. At least be a little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem. All I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship, and it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen, those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Yes, sir, Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation, and if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Thank you, Hope that sir. answers your question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने देखें किस तरह हवाला देते हुए उस लड़की से कहा कि मूर्ति की पूजा करना गलत है, जो कि आपकी वेद में भी मुख्तलिफ हिंदू धर्म की किताबों में भी लिखा हुआ है कि मूर्ति की पूजा करना बहुत ज़्यादा गलत है, हराम है। वो कहते हैं मैं हिंदुओं से भी पूछता हूँ तो हिंदू भी कहते हैं पहले मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं ताकि हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता सही भगवान की तरफ, सही अल्लाह ताला की तरफ चले जाएं। तो पहले हम इसलिए मूर्ति पूजा करते हैं ताकि हमारा ध्यान जो है वो अल्लाह ताला की तरफ चला जाए, आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इसको छोड़ देते हैं। यानी कि उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी ये मानते हैं कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जो मूर्ति की पूजा है वो गलत है। और दूसरा, लड़की भी इस तरह सवाल करती है कि मैं जब सोती हूँ तो मैं अपने मन में उसको सोचती हूँ कि मूर्ति उसकी जो बनाई होती है, मूर्त को अपने जब मैं ख्वाब में या सोते हुए देखती हूँ तो मेरे अंदर जो है वो एक जज्बा पैदा होता है कि मैं उसकी इबादत करूँ। तो इसी तरह वो हवाला देता है कि जिसकी कोई शक्ल नहीं है, जिसकी कोई सूरत नहीं है, उसकी तरफ आप अपना ध्यान देकर पूजा करोगे तो वो आपको अंधेरों की तरफ लेके जाएगा, ना कि उजालों की तरफ। तो अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी करें सदका जारिया समझ के, ताकि आपको भी सवाब मिल सके और मेरे लिए भी निजात का ज़रिया बन सके। जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनुल जज़ा।